Hello and welcome to yet another new video in the video series of Stock Market Essentials. My name is Samir Suman, your host and host for anything and everything in stock market. दोस्तों इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एजीआर इशू के बारे में. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एजीआर इशू? कई सालों से गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम कंपनीज के बीच में एक केस चल रही है इस एजीआर इशू को लेके. ओके, सो बहुत सारे लोगों को इसका क्या मतलब है एंड क्या एग्जैक्टली ये केस है इसके बारे में पता नहीं है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दिस पर्टिकुलर इशू इन दी वेरी सिंपल मैनर जो आपको समझे. एंड बेस्ड ऑन दैट इन कंपनीज के स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है एंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू टू डिसाइड द सेम. ओके, तो आइए इसके बारे में इन डेप्थ बात करते हैं. दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूँ. 5paisa.com जो कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर है. दे हैव गॉट बिगिनिंग लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक के ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया प्लान ऑप्शन है, प्राइसिंग प्लान ऑप्शन है. एंड यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे उनके वेबसाइट पे तो ऑप्टिमम, प्लैटिनम एंड टाइटेनियम ये 3 प्लान अवेलेबल है. अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ऑप्टिमम प्लान. यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड यू गेट लॉट ऑफ सेविंग्स ओवर हियर. जो भी डिटेल्स है आपको उनके वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, देन सेकंड प्लान इज प्लैटिनम प्लान जहाँ पे 499 रुपीज़ का आप मंथली पेमेंट करते हो. तो इन दैट केस यू गेट 2 रुपीज़ पर लॉट फॉर इक्विटी ऑप्शंस एंड बाकी ऑर्डर्स जो है आपके 10 रुपीज़ फ्लैट पर ऑर्डर. ओके, विच इज वंडरफुल थिंग. इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट 5paisa.com इज यूजुअली डिस्काउंट ब्रोकर जो है उनकी खुद की एडवाइजरी नहीं होती है, रिसर्च एडवाइजरी नहीं होती. बट इन दिस सिनेरियो दे आर प्रोवाइडिंग यू फ्री रिसर्च एडवाइजरी. ओके, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट. एंड टाइटेनियम जो अगर आप हाई क्वांटिटी ट्रेडर हो, ज़्यादा आपके लॉट्स में ट्रेडिंग होता है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान जहाँ पे 999 रुपीज़ पर मंथ का आप पेमेंट करते हो. उसके अगेंस्ट उतने ही अमाउंट का, यानी 1000 रुपीज़ का कैशबैक आपको ब्रोकरेज फॉर्म में मिल जाता है. सो एक्चुअली यहाँ पे आप कुछ भी पेमेंट नहीं करते हो मंथली and yet you get competitive rates than the market which are like 2 rupees per lot and 10 rupees flat per order. Okay, so these are the benefits of the 5paisa.com. definitely if you want to open a demat account and trading account, do visit their website 5paisa.com and try to open a demat and trading account right from here itself. Now दोस्तों first things first, let us first of all understand what exactly is AGR. Okay, AGR का full form है Adjusted Gross Revenue. Okay, now telecom companies had to pay licensing fees to government. जब भी वो बिजनेस करना चाहती है टेलीकॉम का, ओके, तो उनको एक लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती थी. 1999 में हुआ ऐसे, टेलीकॉम कंपनीज एंड गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल फ्रॉम फिक्स्ड फीस मॉड्यूल. ओके, जो पहले फिक्स्ड फीस दिया करते थे वो एक लाइसेंस के लिए, टेलीकॉम का लाइसेंस पाने के लिए, उसके बाद वो आ गए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में. ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब है जो भी टेलीकॉम कंपनी पैसे कमाएगी उसका एक पोर्शन जो है गवर्नमेंट को जाएगा बतौर टैक्स या फिर एज अ लाइसेंसिंग फीस. ओके, सो व्हेन टेलकोज मेक मनी गवर्नमेंट वांट्स इट, उसमें से एक कट चाहिए. बट गवर्नमेंट जो है पूरे रेवेन्यू में से वो जो है कट नहीं लेगा. ओके, इट विल टेक इट फ्रॉम अ पोर्शन, रेवेन्यू का एक पोर्शन से ही वो अपना जो शेयर लेगा. और वो जो रेवेन्यू का पोर्शन है उसको कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. ओके, अब ये इस रेवेन्यू पोर्शन कौन सा है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ आने वाले जैसे ही हम लोग वीडियो में आगे जाएंगे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा. ओके, नाउ अब हमें ये तो पता चल गया है कि गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू में से एक छोटा सा पोर्शन देना है एज अ लाइसेंसिंग फीस. ओके, तो इशू कहाँ है? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इशू. नाउ टेलीकॉम कंपनीज जो है अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वोडाफोन आइडिया. वोडाफोन आइडिया का जो कोई भी कस्टमर है अगर एयरटेल को फोन करता है तो वोडाफोन आइडिया विल चार्ज अ स्मॉल फीस विच इज कॉल्ड एज IUC. ओके, तो उसको कहते हैं इंटरकनेक्टिविटी यूसेज चार्जेस. ओके, अब ये जो फीस है ये बहुत मामूली रहेगी, लेकिन ये जो फीस है वोडाफोन आइडिया ट्रांसफर करेगा एयरटेल को जब भी उनका वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब. नाउ यहाँ पे ये जो IUC चार्जेस है ये आपको लगेगा कि वोडाफोन आइडिया का जो है रेवेन्यू है. ओके, बट ये एक्चुअली उनका रेवेन्यू है नहीं, बिकॉज वो फीस तो एयरटेल को वो ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, नाउ ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि निकाल दिए जाते हैं एंड एक फाइनल अमाउंट जो आएगी उसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज. ओके, so the ideal way to deal with this problem is to remove all the components like IUC and finally you get the adjusted gross revenue. okay, अब ये जो adjusted gross revenue है इसमें से गवर्नमेंट जो है बेसिकली अपना पोर्शन जो है रेवेन्यू शेयरिंग जो भी हुआ होगा वो लेगी. ओके, तो बहुत सिंपल सा हिसाब है. अब आते हैं एक्चुअल इशू क्या है इसके ऊपर. ओके, नाउ टेलीकॉम कंपनीज का सोचना या फिर मानना ऐसे है कि गवर्नमेंट शुड टेक दी शेयर ओनली फ्रॉम द टेलीकॉम बिजनेस रेवेन्यू. ओके, मतलब जो भी कॉलिंग होगा, रिचार्जेस होंगे, डेटा यूसेज होगा, उसमें से ही गवर्नमेंट ने जो है वही टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू है, उसमें से ही गवर्नमेंट ने जो है कट लेना चाहिए.
एंड नॉट फ्रॉम द अदर इनकम स्ट्रीम्स। अब ये अदर इनकम स्ट्रीम्स कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट्स, ओके, या फिर सेलिंग सम कोलैटरल, जैसे कि पुराने कोई नेटवर्क के टावर इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेच दिया, या फिर कुछ बिल्डिंग्स है वो बेच दी, ओके, उसमें से जो पैसा आ रहा है उसमें से जो है गवर्नमेंट को शेयर लेना नहीं चाहिए, ऐसा टेलीकॉम कंपनीज का मानना है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट जो है इनको पूरा का पूरा शेयर चाहिए। उनका कहना है कि जो भी है सब सारी चीज़ें मिला के जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से हमें रेवेन्यू का शेयर चाहिए। बिकॉज अभी इसमें जो है गवर्नमेंट का मानना ये है कि आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल बैंक डिपॉजिट में जो डिपॉजिट पड़े हो उसमें से इंटरेस्ट ले पा रहे हो, या फिर आप जो भी कोलैटरल्स है टेलीकॉम के टावर्स बेच रहे हो या फिर बिल्डिंग्स बेच रहे हो, जो भी है उसमें से आपको जो पैसा आ रहा है ये फर्स्ट थिंग आप कर पा रहे हो बिकॉज वी हैव गिवन यू द लाइसेंस, ओके। अब ये बात हो गई। अब ये जो है गवर्नमेंट का स्टैंड है, टेलीकॉम का स्टैंड जो है कुछ और था। अब जो है सीधी बात है, टेलीकॉम कंपनीज ने ये जो ड्यूज है एजीआर, ओके, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज के अगेंस्ट जो देना था उसको मना कर दिया, ओके। नाउ ये मना करने के बाद सीधी सी बात है गवर्नमेंट एंड जो टेलीकॉम कंपनीज है दे अप्रोच्ड कोर्ट, एंड जब कोर्ट में अप्रोच किए तो कोर्ट ने बेसिकली डिसीजन दे दिया गवर्नमेंट के फेवर में, एंड टेलीकॉम कंपनीज को बोला कि भैया आपके जो एजीआर ड्यूज है वो आप पे कर दो, ओके। तो ये एक्चुअली एजीआर ड्यूज है कितने, आइए इसके बारे में बात करते हैं। नाउ इफ यू सी ऑन द स्क्रीन ये जो फिगर्स दिख रही है, दो फिगर्स इन द ग्रीन आर द टोटल एजीआर ड्यू, ओके, इतना ड्यू है। ये फिगर सारे क्रॉर्स में है, ओके, एंड ये जो ग्रीन वाला जो डार्क ग्रीन वाला ये कलर है, दिस इंडिकेट्स दैट सेल्फ असेस्ड, मतलब कंपनी के हिसाब से, एज आई सेड कि कंपनी का कहना है कि बाबा हम लोग जो है कुछ रेवेन्यू पोर्शन जो है जो बाकी इनकम सोर्सेस है वो हटा के जो एक्चुअल टेलीकॉम का बिजनेस रेवेन्यू है उसमें से ही पोर्शन देंगे आपको। तो कंपनी के हिसाब से कितना है, सेल्फ असेस्ड इज दिस पर्टिकुलर ग्रीन, एंड द ब्लैक वन और द ग्रेइश वन जो है ये आज तक पे किया गया है ना। अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया का केस ले तो इसमें इनका जो ड्यूज है, टोटल एजीआर ड्यूज है वे ये कुछ है अराउंड 58,000 करोड़, ओके। कंपनी के हिसाब से कितना है, अराउंड 21,500 करोड़, ओके, एंड इसमें से अब तक पे कितना किया है, अराउंड 6,300 करोड़, ओके। अब भारतीय एयरटेल की बात करें अगर हम लोग तो ये दिस इज अराउंड 44,000 करोड़ का इनका एजीआर ड्यू है, जिसमें से कंपनी के हिसाब से 13,000 करोड़ का ड्यू है, एंड कंपनी ने अब तक 18,000 करोड़ का जो पेमेंट कर दिया है। यही बात जो टाटा टेली सर्विसेज है इनका जो है दिख रहा है आपको 17,000 करोड़ का ड्यू है। कंपनी के हिसाब से सिर्फ 2200 करोड़ का ड्यू था, एंड कंपनी ने अब तक कुछ 4200,000 करोड़ का जो है ड्यू क्लियर कर चुका है। जियो की बात आती है 195 करोड़ का ड्यू था एंड उन्होंने वो पे भी कर दिया है, ओके। नाउ ये जो है दिस इज सच अ ह्यूज अमाउंट, इफ यू कैन से यहाँ पे आप देख रहे हो इतनी बड़ी अमाउंट जो है पेंडिंग है कई सालों से। ये जो इशू चल रहा है ये अब से नहीं चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, ओके। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। नाउ इसके ऊपर क्या हुआ उसके बाद में इसके बाद की भी कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो भी जानते हैं। नाउ हुआ ऐसे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी ने भी अलग मजे लिए। डीओटी ऑल्सो मेड क्लेम्स दैट पीएसयूज, ओके, लाइक गेल, पावर ग्रिड, जीएनएफसी एंड ऑयल इंडिया, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, इनको भी बोला उन्होंने कि एजीआर ड्यूज जो है इनसे भी क्लियर करवाने हैं। अब ये जो कंपनीज है ये बेसिकली अभी फॉर एग्जांपल इसमें आप गेल इंडिया लिमिटेड जो है इन्होंने आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग का जो है एक लाइसेंस लिया था 2002 में, ओके। कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा पैसा इससे बनाया नहीं है, बट कुछ थोड़ा सा मतलब उन्होंने बिजनेस किया तो विच फॉल्स अंडर टेलको स्पेस, ओके। अब इसके वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये कहना है कि गेल ने बेसिकली एजीआर ड्यूज पे करना जरूरी है 1.72 लाख करोड़ का, ओके गाइस, जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट 1.72 लाख करोड़, ओके। ये एजीआर ड्यूज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड विच इज 4 टाइम्स मोर देन द मार्केट कैप। मार्केट गेल का जो मार्केट कैप है उससे 4 गुना ज्यादा है, ओके। आइडियली क्या है कि टेलीकॉम के बिजनेस से ही पैसा लेना चाहिए, बट एज आई सेड कि जो पहले जो इनको भी बताया गया जो प्राइवेट कंपनीज है टेलीकॉम उनको भी बताया गया कि आपको पूरे रेवेन्यू से जो भी आपके ऑल इनकम सोर्स क्लब्ड मिला के आपको रेवेन्यू पोर्शन देना पड़ेगा। तो गेल का अगर वैसे कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट ड्यू इज गोइंग अप टू 1.72 लाख करोड़ विच इज मैडनेस, ओके। बट थैंकफुली कोर्ट ने जो है इसमें इंटरवीन करके बता दिया कि बाबा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को बता दिया कि आप ये जो आपका जो क्लेम है ये विड्रॉ करो, एंड दिस पर्टिकुलर रूल जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कि इनको पूरा पे करना पड़ेगा, दैट अप्लाइज ओनली फॉर दी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, एंड उसका डिसएडवांटेज मिसयूज करने की जो कोशिश की है डीओटी ने जो कोशिश की, आई एम सॉरी, तो उसके लिए कई ज़्यादा सुनना भी पड़ा एंड कुछ क्लैरिफिकेशन भी मांगा हुआ है।
नाउ ये जो है केस है बेसिकली कितना पागल मैथ है आप यहाँ पे देख सकते हो। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ एक पर्टिकुलर टेलीकॉम बिजनेस से, अगर मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें से अगर मेरे को गवर्नमेंट को 2 रुपए देने हैं, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरा पूरा जो मतलब मेरा पूरा इनकम जो भी है, मतलब लेट्स से सपोज मेरा एक जो टेलीकॉम का लाइसेंस है, मेरे पास ऑयल एंड गैस का लाइसेंस है, मेरे पास किसी और चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, तो पूरे इनकम सोर्सेज क्लब करके मेरे को जो रेवेन्यू बन रहा है वो रेवेन्यू का 2% मेरे को उसको देना पड़ेगा। तो विच इज़ लाइक अनफेयर चीज़। अब इसी चीज़ को लेके जो इशू है कोर्ट में कई सालों से चल रहा है। नाउ अभी ये जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जब उन्होंने गेल और ये सारी कंपनीज को बोल दिया कि भैया आपको नहीं भरना पड़ेगा एंड डीओटी को वो विड्रॉ करने के लिए बोला था, तो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है उसका वो विड्रॉ कर लिया है डीओटी ने, जो कि एज पर दी यस्टरडेज अपडेट। यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल, आप सर्च कर सकते हो। ओके नाउ उसके बाद आपने देखा होगा कि थोड़ा सा बुलरन जो है ये पीएसयू स्टॉक्स जो है उनमें आया था, लेकिन गेल के जैसा जो स्टॉक है उसमें थोड़ा सा तेजी देखने को मिली थी। अदरवाइज तो कंपनी तो मर जाएगी यार। 1.72 लाख करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। ओके नाउ टेलीकॉम कंपनी जो है दे डोंट एट ऑल गेट रिलीफ। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। नाउ टेलीकॉम लॉयर्स जो है बेसिकली इन्होंने आर्ग्यू किया था कि कंपनीज जो है टैक्स का या फिर ये जो पैसे देना है इसका रिकम्प्यूटेशन नहीं मांग रही है। दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट द एरर इन द मैथ। ओके जो डीओटी का जो मैथ है उसमें जो एरर है वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, जो जैसे हमने अभी 2 मिनट पहले बात की। तो इस बात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है दे लिटरली शॉट बैक एट टेलकोज। टेलीकॉम कंपनीज को बोला गया कि वी विल नॉट अलाउ टेलकोज यानी कि टेलीकॉम कंपनीज टू डू देयर ओन असेसमेंट एट ऑल। ओके तो वो बात जो है वो कहना चाहते थे कंपनी ने, जैसे पहले हमने कहा कि वोडाफोन का 58,000 करोड़ का आ रहा है, लेकिन एज पर कंपनी इट इज़ 22,000 करोड़ इटसेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग टेलीकॉम कंपनी को खुद का प्राइवेट असेसमेंट करने नहीं देंगे। ओके तो ये इसके बाद वंस अगेन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने रिक्वेस्ट की कि बाबा आप एटलीस्ट एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एजीआर इन द स्टैगर्ड मैनर ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन ये जो अपील थी ये लास्ट महीने में वापस इसको भी खारिज कर दिया। बिकॉज क्या है यार, ये 20 साल इज ए ह्यूज टाइम। ओके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने आ रहे हैं, द मार्केट हैज बिकम सो डायनामिक। कल की बात क्या होने वाली है किसी को पता नहीं है। सो कंसिडरिंग द सेम सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 20 साल का तो पॉसिबल नहीं है, कम अप विद सम फर्दर ऑप्शंस। ओके अब जब रीसेंट हियरिंग में ये चीज़ वापस रीसेंट हियरिंग यानी कि कल ही 18 जून को जो बेसिकली कोर्ट में हियरिंग हुआ उसमें बैंक गारंटीज मांगी गई। ओके पर्सनल गारंटीज मांगी गई फ्रॉम दी कंपनी डायरेक्टर्स। ओके नाउ इसके बाद जो बेसिकली चीज़ें आई हुई है कल के हियरिंग में, ओके तो कंपनी ने कुछ ये चीज़ें सामने आपको बोली हुई है कि वीआईएल यानी कि वोडाफोन इंडिया आइडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी इंस्टॉलमेंट में ये एजीआर पे हो सकता है, इसके अलावा कोई भी चारा बचा नहीं है। VIL is in no position to produce any additional bank guarantees or affidavits। ऑलरेडी जो भी चीज़ें हैं बैंक गारंटी वो सबमिट कर चुके हैं, जो भी एफिडेविट्स है वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर चुके हैं। ओके कंपनी जो है बहुत सारे क्वार्टर से लॉसेस ही करती जा रही है। एंड अगर अभी ये सारा पैसा जो कंपनी जो भी फिलहाल कमा रही है वो अगर एजीआर क्लियर करने में लगा दे तो इनके पास 11,000 एम्प्लॉइज है जिनको वो पेमेंट नहीं कर पाएगी। ओके एंड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एलिगेशंस किए गए कि बाबा उन्होंने सीधा एक सवाल पूछा कि इफ कंपनीज आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स हाउ डिड दे मेक द कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऑफ 58,000 करोड़। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, बट सीधा सा हिसाब है यहाँ पे जो है आइडिया वोडाफोन जो ये कंपनी है दिस इज रियली इन ह्यूज प्रेशर। रीजन बीइंग एयरटेल के कंपैरिजन में ये कंपनी जो है ये बेसिकली ज़्यादा प्रेशर में है। एयरटेल का क्या है 4G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा सेट है, रेडी है, तो बिजनेस अच्छी तरीके से फ्लो हो रहा है, उनका जो आरपू है वो भी बढ़ रहा है। ओके बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इनका जो 4G का नेटवर्क है इट स्टिल अंडर एक्सपांशन, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग जो है इंस्टॉलेशन एंड ये सारी चीज़ों में जा रही है। सो जो रेवेन्यू आ भी रहा है दैट इज गेटिंग री इन्वेस्टेड, सो देयर इज नो एक्चुअल कुछ बेनिफिट ऐसे एज सच या फिर नेट रेवेन्यू ऐसे हम लोग बोलेंगे वो हाथ में रह नहीं रहा है। सो कंपनी इज लॉट फार बिहाइंड यू कैन से, एंड डेट इसके चलते क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है। सो ऐसी सिनेरियो में वोडाफोन आइडिया इज रियली इन ट्रिमेंडस प्रेशर। फाइनली सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीज़ें हैं इनको तो राहत तो मिली नहीं है, इनको पैसा तो पे करना है एट द अर्लीस्ट ये बोला है। सेकेंड थिंग ये बताई गई है कि बाबा आप कम अप विथ सम फर्दर प्लान्स
कुछ बैंक गारंटीज दो, कुछ पर्सनल गारंटीज दो, लेकिन ये भी चीज़ें जो है इनके यहाँ पे देने के लिए अवेलेबल नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वोडाफोन आइडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन किया है इनफैक्ट कि हाउ कैन एक जो डायरेक्टर है, लेट्स से सपोज 3-4 डायरेक्टर है, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स कैसे 55,000 करोड़ का गारंटी दे सकते हैं। ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट वी गॉट टू सी इन येस्टरडेज हियरिंग। बट एज आई सेड कि ये फाइट चलती रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी फाइनली टेलकोज हैव गिवन या फिर हैव आस्क्ड फॉर 2 वीक्स ऑफ टाइम। तो अभी जो भी कल का पॉइंट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उसके ऊपर 2 हफ्ते का टाइम वापस मांगा है टेलीकॉम कंपनीज ने टू रिप्लाई ऑन इट, टू कम अप विद द प्लान कि कैसे पे करने वाले हैं ये ड्यूज जो है। ओके, तो इसके लिए 2 हफ्ते दिए हुए हैं एंड दी नेक्स्ट हियरिंग इज इन दी 3rd वीक ऑफ जुलाई। अभी अगले महीने में वापस इसकी हियरिंग होगी। तो टिल देन यू कैन सी कंपनी का जो स्टॉक है आइडिया का स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। ये अराउंड 3, साढ़े 3, 4 रुपये, 5 रुपये उसके बीच में था। सडनली इट बाउंस बैक टू 12 रुपीज़, 13 रुपीज़, जब देयर वाज अ न्यूज़ फ्रॉम गूगल कि गूगल इसमें आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर कंसिडर कर रहा है आइडिया में इन्वेस्ट करने की। सो जब तक एक बाहर की बड़ी इन्वेस्टमेंट आती नहीं है कंपनी में, कंपनी का जो फ्यूचर है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लुकिंग एट दीज पर्टिकुलर सिनेरियोज। ओके, नाउ सिंस फेसबुक हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस जियो, ओके, नाउ फेसबुक का राइवल है गूगल एंड वो बेसिकली दैट इज द रीजन गूगल कैन इन्वेस्ट इन आइडिया। अगर ऐसा चीज़ होता है, जो कि अब तक फिलहाल वो कंपनी ने तो डिनाई की कर दिया है, जो एनएसी को एक लेटर लिखा था उसमें तो उन्होंने बोला था कि अब भी ऐसे कुछ बात है नहीं करके, अगर ऐसा होगा तो हम लोग ये ज़रूर बताएंगे करके। तो ऐसा तो लेटर दिया हुआ है, बट वी कैन ऐसी ही चीज़ वोडाफोन आइडिया मर्जर जब हुआ था ऐसे वो भी उस वक्त भी देखी गई थी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर वो मर्जर होता है या फिर वो इन्वेस्टमेंट आती है गूगल की तरफ से विच विल बी सेवियर फॉर वोडाफोन आइडिया एंड बहुत ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ें जो है हमें देखने को इसमें मिल सकती है। तो ये जो चीज़ है कैन सेव आइडिया। ओके, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाई आइडिया स्टॉक इज इन प्रेशर। ये एक फंडामेंटल चीज़ है। कंपनी के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है, जो भी बिजनेस आ रहा है वो एक्सपेंशन में लगाते जा रहे हैं, बट द ड्यूज आर स्टिल देयर ऑन द हेड एंड द डेट्स आर जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये कोविड-19 हैज़ स्ट्रक एट वेरी बैड टाइमिंग, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ये जो AGR का इशू जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या एग्जैक्टली इशू हुआ, कैसे हुआ एंड एक ब्रीफ मैंने आपको इसके बारे में पूरा दे दिया है। ओके, सो ये टेलीकॉम कंपनी का AGR इशू आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके पास आइडिया का शेयर है, एयरटेल का शेयर है या फिर रिलायंस का शेयर है। तो और अगर है क्या क्वांटिटी में है और कितने प्राइस से आपने बाय किया हुआ है। ओके, आई वुड रियली लाइक टू नो। एंड अगर कुछ आपके सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। I would definitely try to reply them as early as possible. So friends, thank you so much for watching this particular video. बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। Till then you have a great time.